अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 10 मिनट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नुज़हत नूर। आज बहुत ही अहम इशू पर हम बात करने जा रहे हैं। इशू है कि मुझे से गोश्त, जो मुर्दा गोश्त है, वो बेचा जा रहा है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस है भी तो वो दोबारा से फिर पीछे से वही काम शुरू हो जाता है। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं, अजीम चौधरी साहब। मजीद इनसे अपनी राय ले लेते हैं। जी सर, आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये एक बहुत अहम मौजू है, बड़ा प्यारा इंटरेस्टिंग मौजू है जिसका ताल्लुक हमारी सेहत, हमारे जिस्म से डायरेक्ट है। जैसे कि पहले हम स्लाटर हाउस से गोश्त ज़िबा करवा के हम डायरेक्ट तो नहीं ला सकते थे, स्लाटर हाउस में ज़िबा होता था, फिर वहां से कसाब जो थे वो खरीदते थे और शॉप्स पे ला के लोगों को देते थे, वो सर्व करते थे, हम वहां से परचेज करते थे, घरों में पकता था सारा, जिसमें गाय भैंस और बकरे वगैरह का गोश्त शामिल होता है। तो नाज़रीन, उसके बाद अब कुछ और सिस्टम होना शुरू हो गया कि अगर किसी किसान का या किसी ग्वाले का या किसी और का, किसी ने पालतू जानवर अपना रखा हुआ है, जैसे गाय भैंस है, वो अल्लाह ना करे वो फौत हो जाता है, मर जाता है, तो बाज लोग जिनमें इंसानियत खत्म हो चुकी है, जिनको सिर्फ पैसे की हवस है, वो उसको उठाते हैं, उसकी खाल उतारते हैं और उसी गोश्त को धोते हैं, धो के साफ करके तो वो दुकानों पे लाके वो उसको बेचना शुरू कर देते हैं। ये आजकल ये कारोबार इतना आम हो चुका है, जैसा कि अब एक भैंस की कीमत 3 लाख 4 लाख रुपया जिंदा की इस वक्त चल रही है। जी जी बिल्कुल। तो जो लोग, ये जो मर जाता है जानवर, तो जिसका मर गया उसके लिए तो बिल्कुल जाया है ना, तो वो लोग आते हैं, उसको कुछ दिया, खर्चा दिया ना दिया, तो वो उठा के ले जाते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाई हुई हैं, जैसे वो मजदा गाड़ी है आजकल, 6 व्हीलर है, उसके अंदर रखते हैं और वो सारी कवर है, उसके अंदर ही उन्होंने बंदे बिठाए हुए हैं जो उसकी फौरी तौर पे अंदर ही उसकी खाल उतारते हैं, उसी जगह पीसेस करते हैं। अगर तो वो टाइमिंग शॉप की है तो वो वेल उधर पहुंचा देते हैं, नहीं तो ये स्लाटर हाउस के पास कुछ कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं जिनके अंदर उसको लगाते हैं। वो लोग भी मिले हुए हैं, जैसा कि कुछ अरसा पहले एक दो दफा ऐसा हुआ है तकरीबन कि बकर मंडी जो कोल्ड स्टोरेज है, जो नियाजी अड्डे के पास बकर मंडी, पहली बकर मंडी है जहां पे अब भी सुबह को ये गोश्त फरोख्त होता है, जहां पे कसाब लेकर आते हैं, ये असल में वो उसको ज़िबा करते हैं शाहपुर कांजरा वाली मंडी में। वहीं जानवर जाते हैं जिंदा, वहीं से खरीदो फरोख्त होती है, वहीं से वो अंदर ले जाकर उनको ज़िबा करते हैं, वहीं से वो सेल करते हैं और आगे से जो कसाब है दुकानों पे ले जाने वाले, वो उसको लाके, पर वो उधर से नहीं लेते, वहां से ये जो जानवर ज़िबा हुआ होता है वो सीधा इधर बकर मंडी आता है जो नियाजी अड्डे के पास है। यहां से वो आगे से लोग खरीदते हैं कसाब और अपनी दुकानों पे ले जाके उसको सेल करते हैं। ये एक रूटीन का वर्क है, ये प्रोसीजर है जिसमें आपको पाए लहदा मिलेंगे, सिरी लहदा मिलेगी और कई चीजें हैं। जिन लोगों का जो जो कारोबार है वो उस हिसाब से उधर से चीजें परचेज करते हैं। तो ये उधर बने हुए हैं स्टोरेज, मतलब आपका गोश्त बच गया है या आपका कोई सामान नहीं बिका तो आप उस कोल्ड स्टोरेज में लगा देंगे ताकि ये सेव रहे, अगले दिन इस्तेमाल हो जाए। तो ये उन लोगों ने अपना एक चक्कर चलाया, वो वहां अंदर लगा देते हैं, पता चले ये बिल्कुल ताजा ही था, ये हमारा बच गया या जैसा भी है, उनकी पूरी सेटिंग है, एक पूरा माफिया है जो ये सारे मिले हुए हैं। तो उसको उसके अंदर लगाते हैं, वहां से फिर अगले दिन दुकानों पे ये जाना शुरू हो जाता है। और इन लोगों की इंटरेस्टिंग बात, बहुत मजे की बात, आप लोग कहेंगे जी उस पे तो डॉक्टर की मोहर लगी होती है, पूरा निशान होता है, और इन लोगों ने मोहरें भी बनाई हुई हैं। ये अच्छा, पूरा माफिया मतलब है। कि वो अपना पूरी प्लानिंग के साथ वो काम कर रहे हैं और जिसके साथ वो लोग दूसरे भी मिले हुए हैं इनके साथ। ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि ये पूरा माफिया है। और ये आप ना सोचें कि इसमें आपकी पुलिस को बिल्कुल नहीं पता, नो डाउट, ये सब उन्होंने कई बंदे पकड़े हैं। अब तो ये हिसाब हो गया कि मंथलियां शुरू हो गई हैं। मैं इस बात की प्रॉपर प्रॉपर तफ्तीश और अपने चैनल के हवाले से तस्दीकी तौर पे कहता हूं कि बकर मंडी में अब भी, ये जो न्याजी अड्डे के पास बकर मंडी है, अब भी अंदर कई मिनी स्लाटर हाउस बने हुए हैं। उन लोगों ने अपने कमरे लिए हुए हैं, अपनी सेटिंग की हुई है। वो कोई मुर्दा जानवर होता है, उसके पीसेस होते हैं, वहां पे लाते हैं, उनको अच्छी तरह धो के साफ करके, और वहां से कई होटलों को जाता है, कई जगहों पे माल जाता है। और अक्सर अक्सर इलाकों में वो मुर्दा जानवरों का गोश्त बेच रहे हैं और धड़ल्ले से बेच रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा उनको। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है, ये बहुत बड़ी टीम है। और इसका मैं एक और बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू आपको बताने लगा हूं। आज से काफी साल पहले,
काफी साल पहले ये इसका एक मुर्दा जानवरों को उठाने का लाहौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टेंडर देती थी, ठेका करती थी। अच्छा, वो इसका ठेका करते थे, जैसे टेंडर होता है तो वो ठेकेदार को एक ठेका दे देते, वो जो जानवर फोत हो जाता था उसको वो उठाता और उसको डिस्पोज ऑफ करता। डिस्पोज ऑफ उसके करने का एक क्या तरीकेकार होता था, क्योंकि मैं इसकी डिटेल में इस प्रोग्राम को करने से पहले मैंने इसको पूरा पढ़ा और इसकी डिटेल में गया हूं। वो इसको अपनी मखसूस जगह पे जो गवर्नमेंट ने चेक की होती थी वहां पे ले जाता और इसका खाल उतार के वो अलहदा इस्तेमाल में लाते और इसके पीसीस करके वो एक बहुत बड़ा कड़ा टाइप था उसमें पका के, तो बाकी इसका सामान मुर्गी दाने में इस्तेमाल होता था। ये इस तरह वो तफन भी नहीं फैलता था और वहीं पे डिस्पोज ऑफ हो जाता था एक चार दीवारी के अंदर, खत्म होगी बात। अब ये कई साल हो गए हैं कि कारपोरेशन ने, म्यूनिसिपल कारपोरेशन लाहौर की मैं बात कर रहा हूं, जिस इलाके की मैं बात कर, लाहौर में, लाहौर ने वो ठेका करना छोड़ दिया, यानी कि खुली छुट्टी दे दी। उसका कोई वाली वारस नहीं है भी जो इसकी निगरानी करे या जिसको आप मरूदे इल्जाम ठहरा सकें कि भाई तू ठेकेदार है, तूने क्यों नहीं उठाया, वो कौन उठा के ले गया। या ठेकेदार को पता हो कि मैंने टेंडर भरा हुआ है, मैंने इसकी फीस दी हुई है, इस चीज को मैं ही उठाऊंगा, इसको मैं डिस्पोज ऑफ करूंगा, इसका जिंदा बेचना या मुर्दा बेचना या मुर्गी दाने में जाना या लोगों को खिलाना, उसका जवाब दे मैं आऊंगा। लेकिन जब वो जिम्मेदारी खत्म हो गई तो फिर इसमें समझे कि आपकी कारपोरेशन, जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन है, वो भी जिम्मेदार है। मतलब कि आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो भी इसमें अमल दखल है उसका। मिली भगत है तो इतने साल से एक अहम टेंडर नहीं हो रहा, क्या जानवर हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है? इस पे किसी ने नजरसानी भी नहीं की, हमारे कोई भी गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय, कोई भी बंदा जो इसमें कहे कि नहीं ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, आप गलत कर रहे हैं। असल में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, आपके तवज्जो से, कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया मुझे। अगर किसी ने नजरसानी की होती या इस मामले को देखा होता तो अब तक इसका कोई टेंडर होता। अब ये बीमारी आम हो चुकी है। अब एक चीज 2-3 लाख की है, ये कह रहे हैं ना वो हिरवन वाले बड़े पैसे कमाते हैं, मेरा नहीं ख्याल वो इतने कमाते होंगे, ये उससे भी ज्यादा कमाते हैं। भाई एक 3 लाख 4 लाख की चीज है और वो उसको मुफ्त में उठा के ला रहा है और उसको वैसे ही बेच रहा है, तो भैया एक वक्त में अगर एक बंदे को 2-4 लाख रुपया मिल जाता है तो वो तो पागल होने वाला साहब है। और तकरीबन जो इस फील्ड को समझते हैं वो सब इस तरफ शुरू हो चुके हैं, वो सब इस तरफ शुरू हो गए। अब क्या मौत नहीं होती? अब क्या जानवर नहीं मरते? अब दूर ना जाए, शाहपुर कांजरा जो लाहौर की मंडी है वहां पे आप जाके देखें, वहां पे बुध को मंडी लगती है, इतने जानवर मरते हैं, किधर जाते हैं वो? दिखाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा, अच्छा एक मजे की बात है, अब जो उधर भी एक काम हो रहा है, एक बहुत बड़ा गड़ा है, उसके अंदर जो कोई ऐसा वैसा जानवर मर जाता है जो नहीं काम का, वो उसके अंदर फेंक देते हैं। इंतहाई तफन है उस मार्केट में, बहुत बुरी हालत है। और हाँ जी, शाहपुर कांजरा में। अच्छा। और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारस नहीं है। हमारी जो ये टीम है इस वक्त म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, बिल्कुल नाकाम। सिवाय टैक्सेस लेने, लोगों को डराने, जो बाहर से व्यापारी आते हैं उनसे टैक्सेस लेने, उनको धमकाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। कोई ऐसी टीमें नहीं है, फर्ज करें किसी को पकड़ते भी हैं तो बस उसको लेन देन होते हैं, बात खत्म। पहले शुरू में इस बात को बड़ा, अब ये इसको रूटीन बना लिया इन लोगों ने। तो जब तक ये इस पे अमल नहीं होगा, इसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा, इसका कोई ऐसा कोई प्रॉपर को ठेकेदार बनाए जो इसको टेंडर भरे, जिसकी जिम्मेदारी हो, जिसको आप जानते हो कि ये मुर्दा नहीं बेचेगा, ये उसको अच्छे तरीके से कवानीन के मुताबिक डिस्पोज ऑफ करेगा, तो तब इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। ये बीमारी है। और सर ये इतना ही नहीं है, बल्कि दूसरे जो जानवर है जो मर जाते हैं उसके बाद फिर उसकी चर्बी से घी भी तैयार किया जाता है। ये अब चर्बी तो तब बनेगी ना जब वो मरे जानवर को वो डिस्पोज ऑफ करेंगे, उस स्टेज पे लेकर जाएंगे। ये उस तक तो जाने नहीं देते। ये तो जनाब उसको आप दुकानों पे सजा के बोटी करके वो घरों में बेचने, लोगों के घरों में पहुंच जाता है, लोगों के पेटों में पहुंच जाता है। अब किसी को क्या पता ये मरा है या जिंदा है? ये तो बिल्कुल बात खत्म होगी, वो शनाख्त खत्म हो जाती है। तो ये इस वक्त इसमें आपका कारपोरेशन का अमला, आपकी पुलिस, और हाँ मजे की बात, मादरत मैं आपको दोबारा इस तरफ ला रहा हूं कि इसमें सिर्फ लाहौर तक ये महदूद नहीं है, ये इस वक्त पूरे पंजाब में ये काम इस स्पीड से फैल चुका है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में
क्योंकि हवा जब निकलती है तो बड़ी दूर तक जाती है। ये जो हालात इस वक्त महंगाई के या बेरोजगारी के या जो भी, लोग तो एक दूसरे का गला काटने के लिए फिरते हैं, तो ये काम तो लोगों के लिए और आसान है। तो इसलिए इसको बहुत हंगामी बुनियादों पे देखने की जरूरत है। हमारा और बातों पे तवज्जो होती है, कई मसाइल पे तवज्जो होती है, पर ये मसला हमारी सेहत, हमारी जान, हमारी तंदुरुस्ती का है, तो इस पे भी हुकूमत को नजर करनी चाहिए जी। थैंक यू। लाहौर की गिरदनवा में क्या हो रहा है, जो पंजाब इंतजामिया वो बिल्कुल इस बात से बेखबर है। जो लाहौर है वो पेरिस तो नहीं बन सका, लेकिन मुजरिस अशिया का गढ़ जरूर बन चुका है। तो देखते रहिए प्रोग्राम 10 मिनट।